हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से 20,000 जो नौकरियां हिमाचल प्रदेश में जो मिलने जा रही हैं और उसको लेके अब यहां से मंत्री ने क्या कहा है और एनटीटी भर्ती को लेके उन्होंने क्या कहा, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा आज बहुत सारे न्यूज़ अपडेट्स को हम जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, 1500 रुपये के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा और साथ ही साथ जो है वो आशा वर्कर को लेके क्या एक तरह से सेटअप जो है वो बनता है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो जो एक तरह से अगले वित्त वर्ष में 20,000 लोगों को रोज़गार दिया जाएगा और इसमें आपको पता है कि 5 लाख 5 सालों में दिए जाएंगे और 1 लाख लोगों को रोज़गार जो है 1 साल में देने की बात जो है कही गई है। ठीक है, और यहाँ पे उद्योग मंत्री और रोज़गार मंत्री, ठीक है, इन्होंने एक तरह से कहा है कि कैबिनेट सब कमेटी में जो है वो सारे पदों के बारे में पहले तो जानकारी ली जाएगी और फिर उसके बाद जो है वो बताया जाएगा कि कहाँ किस तरह से क्या क्या भर्तियाँ जो है सबसे पहले इन्होंने करनी है। तो इन्होंने यहाँ से बात कही है एनटीटी के बारे में भी। ठीक है, क्योंकि एनटीटी भर्ती जो है वो तकरीबन 4700 के करीब जो है वो होनी है। ठीक है, और इन भर्तियों का यदि हम मेन यहाँ से बात करें तो पिछली सरकार में ये भर्तियाँ जो थी वो नहीं हो पाई थी। रीज़न यही था कि एन टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि जो था वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो था वो लग गया था और पॉलिसी भी इनकी नहीं बन पाई थी। और अब शायद जैसा मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि 1 या 2 साल वालों के लिए जो है एनटीटी भर्ती होगी और अगर जल्दी में करवानी है तो फिर मेरे ख्याल में आउटसोर्स एकमात्र ऑप्शन यहाँ से बचता है। हालांकि सरकार अपने लेवल पे ये बात कर रही है कि वैक्टोर एंट्रीज़ या फिर आउटसोर्स पे जो इस बार भर्तियाँ हैं वो नहीं हो पाएंगी, लेकिन मुश्किल ये है कि हिमाचल प्रदेश में या फिर जिस तरह की हमारा इकोनॉमिक इस वक्त सिचुएशन है तो उसमें आप जो है वो रेगुलर भर्ती अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। खैर वो उस समय ही बताएगा, लेकिन ये है कि एनटीटी भर्ती 1 साल और 2 साल वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि दोनों 1 साल वाले जिनका डिप्लोमा है या फिर 2 साल जिनका डिप्लोमा है उन सब के लिए जो है वो ये भर्ती जो है वो कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, और इंडस्ट्री में भी जो है किस तरह से यहाँ से रोज़गार दिया जाएगा वो भी देखना पड़ेगा। और इसको लेके भी यहाँ से जो है वो हर्षवर्धन सिंह जी ने जो है वो बात कही है कि उद्योगों में भी जो है वो रोज़गार के ऑप्शन जो हैं वो क्रिएट किए जाएँ। तो 1500 रुपये देने की जो बात यहाँ पे इस वक्त हिमाचल प्रदेश में तूल पकड़ रही है और काफ़ी एक तरह से एक्सेजरेटेड ये मुद्दा बन चुका है। तो क्या एक तरह से क्राइटेरिया इसमें रहेगा, इस बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है और लगभग वही जो है यहाँ पे रिपीट भी होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, 1500 रुपये जो है वो महिलाओं को दिए जाएंगे और इसमें 14 लाख के करीब जो महिलाएं हैं वो इसमें आएंगी। ठीक है, और ये महिलाएं कौन कौन किस तरह से कौन एज कैटेगरी की हैं वो मैंने आपको बताया। 18 से 59 ईयर्स तक जिनकी एज है और जो जॉब नहीं करती हैं, जो किसी तरह की और पेंशन नहीं लेती हैं, ठीक है, उनको जो है वो इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। और फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो कि बीपीएल फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब 4 ऑप्शन जो है वो कैबिनेट सब कमेटी ने अपने पास रखे हैं और सरकार पर इसका जो है सालाना 2520 करोड़ का एक तरह से जो वित्तीय बोझ है वो यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल आप एक तरह से वर्डन कह सकते हैं इनको। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप जो हैं वो 18 से 59 साल वाली जो महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये देते हैं या देने की आप जो है वो घोषणा करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो 60 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, 60 साल के ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी आपको जो है वो 1500 रुपये देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 1500 रुपये जो है वो सभी महिलाओं को जो है वो मिलने जा रहा है। लेकिन कब से सरकार जो है इस चीज़ को इनिशिएट करती है वो देखने वाली बात यहाँ से होगी। नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी में भरे जाएंगे जो खाली पद हैं और इसमें मल्टीटास्क वर्कर एक तरह से भर्ती होनी है पीडब्ल्यूडी में। तो उसको लेके भी यहाँ से जो है वो पीडब्ल्यूडी मंत्री जो हैं हमारे विक्रमादित्य सिंह ने, उन्होंने भी ऐलान किया है कि बहुत जल्द जो है प्रदेश में जो है जल्द जो है ये पद भरे जाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में जल्द जो है वो खेल नीति भी लाई जाएगी। देखिए अभी एक तरह से ऐलान और काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हमें मिल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें आशा
जो कार्यकर्ताओं की माँगों पर, तो इसमें जो है वो सीएम सुक्खू साहब ने कहा है कि विचार ज़रूर करेगी प्रदेश की जो सरकार है। और कोविड के टाइम में उन्होंने काफ़ी एक तरह से जो आशा वर्कर हैं अपना एफ़र्ट दिया था, और इसको एक तरह से पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से यहाँ से जो है सरकार देख रही है, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं कोविड जैसे टफ टाइम में, और इनको जो था इंसेंटिव भी उसका मिला था। लेकिन अब एक तरह से रेगुलर इनका जो भत्ता है इनको मिलना चाहिए, इसको लेके इन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ज़रूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी सरकार, और इसका आश्वासन जो है इन्होंने दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जिनको कि हमने कवर किया। सबसे पहले हमने एनटीटी और जो 20,000 रोज़गार जो युवाओं को देना है उस बारे में बात की। उसके बाद हमने 1500 रुपये महिलाओं को, और किन किन महिलाओं को जो है वो दिया जाएगा उसके बारे में बात किया। उसके बाद हमने ये भी बताया कि पीडब्ल्यूडी में जो है वो किस तरह से पद भरे जाएंगे, और खेल नीति हिमाचल प्रदेश में किस तरह से लाई जाएगी। आशा कार्यकर्ताओं की मांगों पर भी विचार करेगी प्रदेश सरकार, इस बारे में भी हमने बात की। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप अपने आप को अपडेट कर रहे होंगे, और वीडियो के माध्यम से आप अपने नॉलेज को भी एनहांस कर रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।